हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 द ग्रेट हीरो पार्ट 2। यहाँ पे एक्टिविटी 6 में गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों जेल में होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, वो जेल में रहते हैं। तब गांधी जी एक बात कहते हैं कि इवन जो मरा हुआ स्नेक होता है, मरा हुआ सांप रहता है, वो भी काम का है। ऐसा पॉइंट वो इल्यूस्ट्रेट करते हैं। वो पॉइंट को समझाने के लिए वो एक दूसरे को स्टोरी कहते हैं। तो पहली जो स्टोरी है वो गांधी जी बोलता है, एंड देन द सेकंड स्टोरी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलता है। तो क्या स्टोरी है, चलिए देखते हैं। वन डे गांधी जी एंड वल्लभ भाई पटेल वर टॉकिंग इन द जेल। एक दिन ऐसा होता है कि गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल वो दोनों जेल में होते हैं और बातें करते हैं। तब गांधी जी एक बात कहता है कि at times even a dead snake can be of use, and he related the following story to illustrate his point. गांधी जी उनको ऐसा बोलता है कि जब टाइम आता है तब इवन मरा हुआ सांप भी हमें काम आता है, वो भी उपयोगी होता है, ऐसा वो बोलता है। और वो पॉइंट को वो समझाने के लिए, इल्यूस्ट्रेट करने के लिए वो एक स्टोरी कहता है। सेकेंड पैराग्राफ। Once a snake entered the house of an old woman. The old woman was frightened and cried out for help. एक दिन क्या होता है, एक सांप, एक बूढ़ी औरत होती है, ओल्ड वुमन, उनके हाउस में एक सांप घुस जाता है। और वो सांप को देख के वो वुमन क्या करती है, वो लेडी क्या करती है, उनको देख के भाग जाती है, चिल्लाती हुई भाग जाती है घर के बाहर और सब लोगों को बुलाती है मदद करने के लिए। वो बहुत ही डर जाती है। Hearing her, the neighbors rush up and killed the snake. और उनकी जो चिल्लाने की आवाज़ सुन के सब जो नेबर्स है, पड़ोसी है, वो लोग आ जाते हैं। रस अप मतलब धस, गुजराती में के धसिया हुए के तेरितना वो आ जाते हैं फटाफट। एंड देन किल द स्नेक, वो स्नेक होता है उनको मार डालते हैं। Then they return to their homes, और उसके बाद वो अपने अपने घर पे चले जाते हैं। Instead of throwing the dead snake far away, the old woman flung it onto her roof. और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने क्या किया, वो डेड स्नेक मतलब वो मरा हुआ स्नेक को कहीं पे डाल देते हैं। ऑब्वियसली ऐसे करते हैं कि कोई सांप मार डालता है तो हम उनको जला देते हैं या फिर कहीं पे फेंक देते हैं। लेकिन वो ओल्ड लेडी ने क्या किया, उन्होंने वो मरा हुए सांप को उनके जो घर था, उनके रूफ मतलब जो छापरा होता है, छत होती है, उनके ऊपर डाल दिया, फेंक दिया ऊपर। उसके बाद लिखा है समटाइम्स लेटर अ काइट्स फ्लाइंग ओवरहेड स्पॉटेड द डेड स्नेक। और एक बार क्या होता है कि जो काइट है मतलब जो समड़ी होती है, वो क्या करती है, वो उनके माथे ऊपर ऐसे उड़ रहती होती है आकाश में। जैसे वो पांखें फैला के उड़ता हुआ वो देखता रहता है कि यहाँ पे कोई शिकार है या ऐसे वो देखता रहता है। और सांप या उंदर, रेट जैसे कुछ उनको नज़र आते तो उनको वो उठा ले जाता है। तो ऐसे वो देख रहा था और उनकी नज़र किसके पे पड़ी, जो मरा हुआ सांप है उनके ऊपर। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। In its beak, the kite had a pearl necklace which it had picked up from somewhere. और यहाँ पे ऐसे लिखा है कि its beak मतलब जो चोंच होते हैं उनको beak बोलते हैं, और pearl मतलब जो मोती होता है, वो कोई जगह से वो उठा लाया होगा, कुछ खाना है या ऐसे करके वो उठा लाया होगा। तो उनकी चोंच में क्या था, pearl नेकलेस। ध्यान रखना कौन सा नेकलेस था, डायमंड नेकलेस नहीं था कि गोल्डन नेकलेस नहीं था, कैसा नेकलेस था, पर्ल नेकलेस जो मोती का होता है वो। इट ड्रॉप्ड द नेकलेस एंड फ्लू अवे विद द डेड स्नेक। और वो उन्होंने क्या किया, जो काइट फ्लाइंग कर रहा था, उन्होंने जो नेकलेस है वो वहाँ पे छोड़ गया और जो मरा हुआ सांप था उनको लेके वो यहाँ से चला जाता है। When the old woman saw a bright shining object on the roof, she pulled it down with a pole. और जब वो ओल्ड लेडी ने, जो ओल्ड वुमन थी, बुजुर्ग बाई थी, उन्होंने क्या किया, रूफ पे नज़र डाली तो उन्होंने देखा कि कुछ चमक रहा था।
हु इज ब्राइट या शाइनिंग, कुछ ऑब्जेक्ट है वहाँ पे रखा हुआ है जो शाइन कर रहा है, चमक रहा है। तो वो क्या करती है, वो वहाँ पे पोल मतलब जो लकड़ी डंडा जो होता है उनसे वो उनको नीचे खींचती है, क्योंकि उनके हाथ वहाँ तक नहीं जाते इसलिए वो उनको नीचे खींचती है। एंड देन फाइंडिंग दैट इट वॉज अ पर्ल नेकलेस शी डांस्ड विद जॉय। और उसके बाद जो पर्ल नेकलेस था उनको वो नीचे सरका के नीचे लाती है और देखती है कि वो पर्ल नेकलेस है, तो वो खुशी से भर जाती है। यहाँ पे लिखा है शी डांस विद जॉय, वो आनंदित हो जाती है और डांस करने लग जाती है, इतनी वो खुश हो जाती है। तो वो जो मरा हुआ सांप है वो भी काम का है, इसे गांधी जी उनको समझाता है। दूसरी स्टोरी है यहाँ पे, व्हेन गांधी जी फिनिश्ड हिज स्टोरी वल्लभ भाई पटेल सेड ही टू हैड अ स्टोरी टू टेल। जब गांधी जी की बात खत्म हुई उसके बाद वल्लभ भाई पटेल वो भी उनको बोलता है कि मेरे पास भी एक स्टोरी है। तो वो क्या स्टोरी बताता है कि वन डे अ बनिया फाउंड अ स्नेक इन हिज हाउस। बनिया मतलब कोई भी नेम आप लिख सकते हैं या फिर किसी को भी यहाँ पे बोल सकते हैं ऐसा, बराबर। तो वन डे अ बनिया फाउंड अ स्नेक इन हिज हाउस। एक बार जो बनिया है उन्होंने अपने घर में एक स्नेक देखा, सांप देखा। He couldn't find anyone to kill it for him and hadn't the courage to kill it himself. और बनिया किसी को बुला भी नहीं पाता कि यहाँ पे स्नेक है चलो मारने आ जाओ, चिल्ला भी नहीं पाया, और खुद के पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को वो जो सांप है उनको वो मार सके। Besides, he hated killing any living creature, so he covered the snake with a pot and left it there. और वो नफरत करता था किसी चीज को या किसी जीव को, जीता जीव किसी जीव को मारने के लिए वो नफरत करता था, उनको नफरत आती किसी चीज को मारने की, तो वो इसलिए उनको भी नहीं पा रहा है। यहाँ पे 3 रीजन है, वो किसी को बुला भी नहीं पाया और खुद भी नहीं मार पाया, और वो जो लिविंग क्रीचर्स है उनको मारने के लिए भी वो नफरत करता था। सो वो क्या करता है, वो एक पॉट होता है वो उनके ऊपर कवर जैसे उन पे वो उल्टा रख देता है और उनको वहीं रहने देता है। As luck would have it, that night some thieves broke into the Banya's house. They entered the kitchen and saw overturned pot. और जैसे कि उनका नसीब था, ऐसे लिखा है, जैसे ही उनका कुछ नसीब था। बोलते हैं ना किसी का कोई नसीब होता है तो उनको मिलता ही मिलता है, तो ऐसे ही बनिया का भी कुछ ऐसा नसीब था कि क्या हुआ, वही रात को जब उन्होंने जो स्नेक को वहाँ पे कवर करके उन पे वो पॉट रख दिया था, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उसी नाइट उनके घर में चोर घुस आते हैं बनिया के हाउस में, और वो किचन की ओर जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि एक पॉट है वो उल्टा हुआ रखा है। They thought the बनिया had hidden something valuable here. और वो कहते हैं कि वाह, यहाँ पे कुछ बनिया ने रखा होगा जो कुछ वैल्यूएबल है, जो कीमती है, वो उन्होंने ये पॉट के नीचे अंदर रखा होगा, ऐसे वो लोग सोचते हैं। As they lifted the pot, the snake stung. All of them ran for their lives. और जैसे ही वो पॉट को लिफ्ट करते हैं, उनको उचकते हैं, तो क्या होता है, वो स्नेक वहाँ पे था, वो उन्होंने उनको स्टंग कर लिया, डंक मार दिया उनको। तो वहाँ पे जो चोर थे वो सब भाग गए उनकी जान बचाने के लिए। तो यहाँ पे भी ऐसा साबित होता है कि जो स्नेक है वो कभी कभी हमको काम भी आ जाता है, वो भी व्यर्थ नहीं है, ऐसे ये 2 स्टोरी में समझाते हैं। आगे एक्टिविटी 7, डिस्कस दिस स्टोरी विद द क्लासमेट, डिसाइड टुगेदर विच ऑफ द स्टोरी यू लाइक द मोर, गिव रीजन। यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि आपकी क्लासमेट के साथ आपको डिस्कस करना है और कौन सी स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई वो आपको बोलनी है और उनका रीज़न बताना है कि उसमें क्या था, उनके क्या उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें थी इसलिए मैंने वो स्टोरी पसंद की, वो सब रीजंस देने हैं, बराबर। आगे देखते हैं। Tell your teacher and classmate if you find a snake in your house or school.
विच ऑफ द स्टोरी विल यू फॉलो। और अपने टीचर को भी बोलना है और क्लासमेट्स को भी बताना है कि अगर आपके घर में स्नेक आता है, स्नेक निकलता है और आपके स्कूल में निकलता है, तो आप कौन सी स्टोरी फॉलो करेंगे, ऐसा आपको पूछा गया है। बराबर, वो ऑन आंसर है, आप योरसेल्फ दे सकते हैं। देन एक्टिविटी 8 में देखते हैं रीड एंड एंजॉय, पढ़ो और मजे लो। चिल्ड्रन लव्ड विजिटिंग गांधी जी। A little boy who was there one day was greatly distressed to see the way Gandhi ji was dressed. यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है कि चिल्ड्रन विजिट करने का बहुत पसंद करते थे, गांधी जी को मिलना बहुत ही पसंद करते थे, क्योंकि ऐसे कुछ अलग टाइप के व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, तो चिल्ड्रन ज़्यादा नोटिस करते हैं कि वो आदमी ऐसा कैसा, ये क्या ऐसा, उनका बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के। तो ऐसे ही गांधी जी के साथ वो बहुत ही अच्छे रहते थे। बच्चों गांधी जी को बहुत ही मिलना पसंद करते थे। तो एक दिन क्या करते हैं, एक छोटा सा लड़का जो एक दिन क्या करता है, गांधी जी को देखता है और उनको ऐसा लगता है कि वो डिस्ट्रेस्ड हो जाता है, मतलब उनको कुछ अजीब लगता है, व्यथित लगता है कि गांधी जी इतने महान व्यक्ति है और वो उनकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, जो कपड़ा वो पहनता है, उनके तरीके को वो देख के कुछ उनको अलग लगता है, वो डिस्ट्रेस्ड रहता है। तो क्या होता है, आगे देखते हैं। सच अ ग्रेट मैन yet he doesn't even wear a shirt, he wondered। उनको ऐसा लगता है कि इतने महान व्यक्ति है गांधी जी, फिर भी शर्ट नहीं पहनते, तो उनको थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो सूट पैंट पहन के आते हैं और बहुत ही अलग टाइप के देखे, जैसे सेलिब्रिटी बन के आते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे बच्चे को कुछ अलग महसूस हो रहा है कि गांधी जी इतने महान व्यक्ति है और उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो कैसा है। आगे क्या पूछता है, वाई डोंट यू वेयर अ कुर्ता गांधी जी। वो बच्चों को रह नहीं पाता, इसलिए वो बोल देता है, पूछ लेता है गांधी जी को कि आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते। द लिटिल बॉय कुडंट हेल्प आस्किंग हिम फाइनली। उनको रहा नहीं जाता, इसलिए वो उनको पूछ ही डालता है कि गांधी जी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते। Where's the money, son? गांधी जी asked gently। गांधी जी धीरे से उनको पूछता है कि पैसे कहाँ हैं बेटा। I am poor, I can't afford a कुर्ता। और वो बच्चे को वो धीरे से बताता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुर्ता खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। The boy's heart was filled with pity। जो बच्चा था उनको बहुत ही दिल में एक दया सी भर गई, उनको बहुत ही पिटी फील हुआ। My mother sews well, he said. She makes all my clothes. I'll ask her to sew a kurta for you। और वो बोलता है कि मेरी मदर जो है वो टेलर है, वो क्या करती है, कपड़े सीती है, वो मेरे सारे कपड़े सिलती है। मैं उनको पूछूंगा कि वो एक कुर्ता आपके लिए भी बना दे। How many kurtas can your mother make? गांधी जी आस्क। वो बच्चे को पूछता है, लड़के को पूछता है कि आपकी जो मम्मी है वो कितने कुर्ते बनाती है। How many do you need? ask the boy। और बॉय उनको पूछता है कि आपको कितने चाहिए। 1 2 3 she'll make as many as you want। देखो बच्चे इतना प्रामाणिक से बोल रहा है कि कितने चाहिए आपको, एक कुर्ता तो बना सकती है लेकिन आपको कितने चाहिए, सब बना के देंगी, आप जितने चाहिए इतने वो बना देगी, ऐसे बच्चा उनको बोलता है। गांधी जी थॉट फॉर अ मोमेंट, देन ही सेड, बट आई एम नॉट अलोन सन, इट वुडंट बी राइट फॉर मी टू बी द ओनली वन टू वेयर अ कुर्ता। गांधी जी ने एक पल के लिए सोचा, वो सोचने लगता है। देन फिर उन्होंने कहा, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ,
गांधी जी क्या बोलता है उनको, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ बेटा, कुर्ता पहनना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, ऐसे वो लड़के को बताता है। हाउ मेनी कुर्तास डू यू नीड, द बॉय परसिस्टेड। लड़का ऐसे पूछता है कि आपको कितने कुर्ते की ज़रूरत है। नीड मतलब ज़रूरत होना। द बॉय परसिस्टेड, वो कायम ही रहता है, वो बात टालता नहीं है, वो उनके साथ बना रहता है कि आर्ग्यूमेंट करता रहता है कि आपको कितने चाहिए। ऐसा नहीं वो सोच लेता है कि हाँ गांधी जी को ज़्यादा चाहिए तो मेरी मम्मी बना पाएगी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता, वो उनके साथ बना रहता है। I'll ask my mother to make as many as you want। देखो बच्चे की प्रामाणिकता देखो, फिर से बोलता है कि आप बोलो आपको कितने चाहिए, मैं मम्मी को बोलूँगा आपको जितने चाहिए इतने वो बना के देगी। जस्ट टेल मी हाउ मेनी यू नीड, जस्ट मुझे बता दो कि आपको कितने चाहिए। आई हैव अ वेरी लार्ज फैमिली सन। गांधी जी उनको बोलता है कि मेरे पास मेरी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है। आई हैव 40 करोड़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गांधी जी एक्सप्लेन्ड। और गांधी जी इनको बोलता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा परिवार है बेटा, मेरे पास 40 करोड़ भाई बहनें हैं, ऐसे उनको वो समझाता है। टिल ईच वन ऑफ देम हैज अ कुर्ता टू वेयर, हाउ कैन आई वेयर वन, टेल मी कैन योर मदर मेक कुर्तास फॉर ऑल ऑफ देम। गांधी जी उनको बोलता है कि जब तक जो मेरे भाई बहनें हैं उनमें से सब लोग जब तक कुर्ता नहीं पहन सकते, मैं कैसे पहन सकता हूँ, आप बताओ क्या आपकी मम्मी सबके लिए बना पाएगी, ऐसे वो उनको पूछता है। एट दिस क्वेश्चन द बॉय बिकेम वेरी थॉटफुल। और यही क्वेश्चन पे वो लड़का बहुत ही सोचने में पड़ जाता है, बहुत सोचता है। उसके बाद लिखा है 40 करोड़ ब्रदर्स एंड सिस्टर, गांधी जी वॉज राइट। और वो लड़का सोचता है कि गांधी जी सही था, उनके कितने भाई बहनें हैं, 40 करोड़। टिल ईच वन ऑफ देम हैड अ कुर्ता टू वेयर, हाउ कुड ही वेयर वन हिमसेल्फ। जब तक उनमें से हर एक के पास यह पहनने के लिए कोई कुर्ता नहीं था तो वो कैसे पहन सकता था, ऐसे वो लड़का सोच रहा है। आफ्टर ऑल द एंटायर नेशन वॉज गांधीजी's फैमिली एंड ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। पूरे देश में गांधी जी का परिवार था और वह उस परिवार का मुखिया था। हेड था मतलब वो मुखिया था। ही वॉज देयर फ्रेंड एंड कंपेनियन, What use would one kurta be to him? और गांधी जी उनका दोस्त है और साथी था, एक कुर्ता उनके लिए क्या था, ऐसे वो उनको पूछता है। लास्ट में लड़का सोचता है कि गांधी जी का इतना बड़ा परिवार है, 40 करोड़ भाई बहनें हैं, तो वो एक कुर्ता लेके क्या करेगा, वो बाद में उनको याद आता है। तो ये थी एक्टिविटी 8। आगे देखते हैं एक्टिविटी 9। The following is the beginning of the timeline of Mahatma Gandhi's life that we are working on. We also plan to make a timeline of India's history as well as that of the world during this time. In this way, you can see where parallel events took place. यहाँ पे ये जो लाइन है स्केल जैसी है, वो क्या है, वो टाइम लाइन है, गांधी जी की टाइम लाइन जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट 1870 में क्या हुआ था, तो उनका जन्म है अक्टूबर 2 1869 में हुआ था, तो वो यहाँ पे दिया है। उसके बाद गांधी जी लंदन में लॉ की स्टडी करने गए थे, वो यहाँ पे दिया है। उसके बाद है गांधी जी रिटर्न टू इंडिया और सेटल इन राजकोट में सेटल हुआ था, वो भी टाइम लाइन पे यहाँ पे। तो कब ये एक टाइम लाइन है बराबर, टाइम लाइन जो टाइम पे कब टाइम पे क्या हुआ था वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये साल में वो साउथ अफ्रीका गया था, फिर जनवरी 1950 गांधी जी में वो 1950 में गांधी जी लौटा था इंडिया। ओके, देन आगे एक्टिविटी 10, कलेक्ट सिमिलर इंसिडेंट्स ऑफ
a legend and write a paragraph of about 100 words. Similar incidents मतलब ऐसे ही इंसिडेंट हमें लेने हैं और एक हमें टाइमलाइन जैसी लिखनी है कोई भी एक लीजेंड ऊपर, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल है या इंदिरा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, उनके किसी के भी बारे में आप उनके लाइफ में बारे में लिख सकते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ। तो मैंने कुछ लाइंस लिखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे लिखना है। ओके।